बहुत बारीकी से बताऊंगा कि आप इस बायो के एग्जाम में एक बेहतर नंबर कैसे ला सकते हो यार। एक दिन की पढ़ाई एंड आपकी पूरी की पूरी कैपेबिलिटी को चेक कर सकता है एंड आप अनुमान लगा लोगे कि आपने कितना पढ़ाई करा है एंड आपको कितना पढ़ाई करना है और जिससे आप फोड़ पाओगे। एंड मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि बायो में कैसे पढ़ोगे। जो आपका बायो का एग्जाम्स है ना, वो 3 पैटर्न में होता है। कितने पैटर्न में? 3 पैटर्न में। सबसे पहले होता है तुम्हारा प्रैक्टिकल। क्या होता है मेरे भाई? प्रैक्टिकल। अब इस प्रैक्टिकल की बात नहीं करते क्योंकि ये तुम्हारा 30 नंबर का एग्जाम ऑलरेडी हो रखा है। ये जो तुम्हारा 2 पैटर्न्स है, तुम्हारा टोटल 70 नंबर का होता है 2 भागों में। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव होता है जो कि तुम्हारे पेपर्स के अंदर इंक्लूडेड होता है, मतलब एक ही में दिया हुआ रहता है। अब इसमें तुम्हारा स्कूल कितना नंबर दे रहा है वो तो आप जानो। किसी का 20 दे रहा होगा, किसी का 22, किसी का 24, किसी का 25, किसी का 27, 29 तक भी मिलता है। अब इसके अंदर आप एक मार्जिन रख लेना कि आपके स्कूल से कितने आपको मिल सकते हैं। मैं 25 मान के चलता हूँ एवरेज। अब इस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की बात करते हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे पास 70 रहेंगे, जिसमें तुम्हें मात्र 35 को टिक करना है। एक ज्यादा न एक कम करके आना है, राइट। अब ध्यान से समझो, इस 37 को ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा 35 को यूं ही आप मार दोगे ऐसे करके। कैसे? जितने भी बायो के चैप्टर्स हैं, ध्यान से सुनो, जितने भी बायो के तुम्हारे चैप्टर्स हैं उन सभी के ऑब्जेक्टिव रटे हो आप, मेरे को पता है। सब एक एक बार दो बार आप देख लिए हो। आपको क्या करना है, उसे ना एकदम रिवीजन के तौर पे बिल्कुल भी प्रैक्टिस लेवल पे कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने सारे चैप्टर्स बाकी अच्छे तरीके से कर लिए, 30-30, 35-35 ऑब्जेक्टिव अगर हर चैप्टर से आपको याद है, तो मैं दावे से बोल सकता हूँ कि आप 70 में 35 आराम से मार के आने वाले हो। तो तुम्हारा 20-25 प्रैक्टिकल का रखते हैं और 30 नंबर तुम्हारा रखते हैं ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, आई होप यार आप लाओगे। ठीक है, एंड 35 भी कुछ लोग रखते हैं कि 35 में 35 हम ला लेंगे, तो आप रख सकते हो। अब तुम्हारा जो एग्जामिनेशन बचता है वो मात्र 35 नंबर का अब किनारे बचता है। अब इस 35 नंबर से सबसे बड़ा लोचा यहाँ होता है। बचे 35 छुड़ा के जो 65 नंबर तुम्हारा ऑलरेडी है, इस 35 के अलावा 65 नंबर प्रैक्टिकल और ऑब्जेक्टिव मिला के जो है, यहाँ से बचे के 60 नंबर तो आने ही चाहिए, 58 आने ही चाहिए, 52 यानी 50 ले ऊपर तो सिर्फ 2 चीज़ों में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल से। कंफर्म हो गया होगा अभी तक। अब तुम्हारा ये जो सब्जेक्टिव है 35 नंबर का, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि हम सब्जेक्टिव में कैसे नंबर ला रहे होंगे। सब्जेक्टिव में टोटल 10 गो प्रश्न बनाना होता है, 20 गो में 2 नंबर वाला, और 6 गो में 3 गो बनाना होता है 5 नंबर वाला। 2 5 10 हो जाएगा और 5 यही 15 हो जाएगा, यानी टोटल तुम्हारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? ना 10 को बनाना है तो 20 नंबर, तो टोटल तुम्हारा कितना हो गया? 35 नंबर हो गया। ठीक है, तो 10 बनाओगे 2 नंबर वाला 1 होगा तो 20 होगा, 3 बनाओगे 1 5 नंबर का, 5 यही 15, 20 में 15 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 35। और टोटल तुम्हारा 35 नंबर का जो एग्जाम्स है वो तुम्हारा सब्जेक्टिव में है। अब ध्यान से समझना है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि भैया 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, इस लेवल का आता है। तो मैं आपको अभी हिंट दे रहा हूँ। अगर आपको इस लेवल के सारे क्वेश्चंस याद हैं तो आप 2 नंबर वाले सारे करके आने वाले हो। बायो में बात कर रहा हूँ। एंड आपको 5 नंबर वाले में कैसे सवाल दिए जाएंगे, ध्यान से देखो। इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं डिटेल में। ठीक है, जिसे क्या, ठीक है, कैसे, क्यों, किस तरह, ध्यान से समझना है। ठीक है, ये छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक एक लाइन में, 2 लाइन में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आप 30 वर्ड से 40 वर्ड में लिख रहे हो, 50 वर्ड में यानी 50 को शब्द में लिख रहे हो, वो तुम्हारे 2 नंबर में सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब एक और चीज हिंट देता हूं। आपका कोई भी चैप्टर है, ध्यान से समझो। अब हर चैप्टर में क्या होता है ना, 11 गो, 13 गो, 9 गो मेन टॉपिक होता है। हेडिंग जिसको आप बोलते हो, चैप्टर के अंदर होता है छोटा छोटा हेडिंग, उसके अंदर पढ़ना होता है। अगर तुम सारे हेडिंग्स के बारे में पढ़ लेते हो हर चैप्टर से, सारे हेडिंग्स के बारे में, तो आपका 2 नंबर वाला में 20 गो में 10 गो आपको आराम से आ रहा होगा एंड आप आराम से बना कर आने वाले हो। समझ में आ गया? अगर आपका इस लेवल का सारा कंप्लीट है बायो में, तो आप फोड़ के आने वाले हो मेरे भाई। ठीक है, अब मात्र 15 नंबर तुम्हारा बचता है कि 15 नंबर में कैसा आएगा। तो ये जो तुम्हारा 6 गो सवाल देगा 5 नंबर वाला, जिसमें तुम्हें 3 गो बनाना है, इसमें तुम्हारा एक तो सबसे पहले डायग्राम दे देगा। ठीक है, डायग्राम का ऑप्शन 2 गो रहेगा अथवा करके, यानी 2 गो क्वेश्चंस रहेंगे।
इसमें एक किसी का आपको डायग्राम बनाना है, पाचन तंत्र का दे दिया, ठीक है, और कुछ का दे दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन क्रिया को बोल सकते हो यार, ठीक है, इसको दे दिया। तो बायो में सर्च मार के देखना यूट्यूब पे कि इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन है जो बोर्ड एग्जाम में आता है। 5 डायग्राम 3 डायग्राम आएंगे, तो वहाँ से आपके 5 नंबर बन रहे होंगे एंड उसके पार्ट्स लिखने होते हैं, ड्रॉ करके उसके पास लिखने वाले होते हैं। एंड आगे और हिंट देता हूँ कि टॉपिक से रिलेटिव पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, विवरण देने के लिए, व्याख्या करने के लिए, जैसे कि व्याख्या होता है ना हिंदी में, उसी तरह से इसमें क्या होता है, पूरा अच्छे से विस्तार रूप में बताए, ठीक है, या संक्षेपण करके बताए जैसे हिंदी में होता है। मैं आपको इसलिए ऐसे बता रहा हूँ, हिंदी का एग्जाम्पल देके कि आप अच्छे से समझोगे, ठीक है, क्यों है, किस तरह से होता है और क्या कहाँ होता है, कितने होते हैं, किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं। तो इस तरह से सवाल 5 नंबर वाले में डालेगा, थोड़ा सा लेंदी वाला जो होता है जिसका आंसर 100 वर्ड से ज़्यादा में होता है। आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा। और एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपके सामने क्वेश्चंस बुक में कोई भी 5 लाइन का क्वेश्चन है, उसे करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस कभी नहीं आता 5 लाइन वाला। जितना भी 1 लाइन 2 लाइन वाला है क्वेश्चंस, वो कर लेना है टोटल, और 2 नंबर वाले में पूछते हैं आपके, ठीक है। 1 लाइन वाला तो ज़्यादा 2 नंबर वाला में आता है। तो ये सारे हिंट्स होते हैं, अगर आप बोर्ड एग्जाम को समझोगे तब, पेपर को समझोगे तब। तो बायो बहुत आसान है, आपका 70 नंबर कहीं नहीं जाएगा, सब मिला के बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल सब मिला के बोल रहा हूँ, 70 नंबर कहीं नहीं जाने वाला। एंड 90% बच्चों का ख्वाब होता है कि मेरा बायो में 70 से ज़्यादा नंबर आ जाए। कुछ बच्चे होते हैं जिनको अपर लेवल की पढ़ाई जाना है, मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट है, मेहनत की है, तो 90 एक्सपेक्ट करते हैं, 88 एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपने कितना एक्सपेक्ट करा आप बताना। आप में मैंने क्या करा, एक जोश जगाया कि आप एक दिन पढ़ाई करोगे एंड आप इतना फोड़ दोगे। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। एक दिन की पढ़ाई, प्रीवियस ईयर कोशिश कर लेना, आइडिया लग जाएगा। कोशिश अटेम्प्ट करके देखना कितना आ रहा है, बाकी सारे देख लेना पीछे के, एंड आप फोड़ दोगे। सो बेस्ट ऑफ लक। एक दिन आपके नाम। बायो का एग्जाम जिस दिन है उससे पहले भी देख के रात भर पढ़ के फोड़ सकते हो। एंड एक और चीज़, एग्जाम देने से जाना है ना जहाँ एग्जाम देने, 1 घंटा पहले पढ़ाई बंद कर देना। दैट्स इट, याद रहेगा ना। तो अभी से देख लो, अभी वीडियोस देख रहे हो तो अभी से बायो फोड़ने के लिए अच्छे से प्लान बनाओ। 4 दिन समय है, 3 दिन, 2 दिन, जितना भी समय है आप मचा दोगे। सो बेस्ट ऑफ लक।